जैसे आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिस पे अधिक होंगे उसमें आपके पेन पेपर मोड होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बच्चे लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो शेड्यूल्स होने वाले एग्जामिनेशन के। कौन सा शेड्यूल, किसका एग्जामिनेशन? तो बच्चे लोग CUET जिसमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो 2024 के अंदर, 2024 के अंदर आप CUET में पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है। तो इसको हम पूरा अच्छे से जानेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे कि आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको कौन सा इंपॉर्टेंस देना है या फिर किसको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं आपका एग्जाम डेट। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही होगा एग्जाम डेट बहुत पहले रिवील हो चुका था बच्चा लोग, तो लेकिन तब भी हम पहले पॉइंट में इसको कंसीडर करते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो आपके जो CUET यूजी एग्जाम डेट है बच्चा लोग, जाहिर सी बात आपको पता ही होगा कि 15 मई से लेके 31 मई तक आपको एग्जाम करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो बच्चा CUET यूजी के अंदर BA कोर्स हो, BSc कोर्स हो, BCom हो, चाहे वो DU जाना चाहता हो, BHU जाना चाहता हो या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जाना हो। ठीक है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी, ड्रीम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उस एग्जाम को देने, सॉरी, उसमें आपको अगर एग्जाम देना होगा तो CUET यूजी देना होगा, जिससे एग्जाम डेट आपको यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, देन अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हम जब बढ़ते हैं आगे, तो एग्जाम विल बी होल्ड इन द पेन पेपर। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम्स होगा बच्चों, वो पेन पेपर मोड पे भी होगा, मतलब ऑफलाइन बेस्ड भी होगा, और जो CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये ऑनलाइन के लिए होगा। ठीक है, दो शिफ्ट में होंगे। ठीक है, पहला होगा आपका ऑनलाइन वाला। ठीक है, ऑनलाइन होगा। सेकंड जो हमारा होगा बच्चा, वो होगा ऑफलाइन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफलाइन किसका होगा या फिर ऑनलाइन किसका होगा। तो ये अभी NTA द्वारा कोई रिवील नहीं किया गया है, ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन के। ठीक है, जैसे आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिस पे अधिक होंगे उसमें आपके पेन पेपर मोड होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये आपका जब आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिट हो जाएंगे, फॉर्म फिर अब डन हो जाएगा, तभी आपका नोटिफिकेशन निकलेगा किसके द्वारा? NTA के द्वारा, और तभी पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट के लिए ऑफलाइन है, किस सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो आपके जो एग्जाम्स होंगे बच्चा लोग, मल्टीपल एग्जाम डेज होंगे। ठीक है, 2 से 3 शिफ्ट, सॉरी 2 से 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, पर डे। ठीक है, मतलब एक दिन में आपका 2 से 3 आपका एग्जाम का शेड्यूल होगा, 3 शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट पता ही होगा, और आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, 3 शिफ्ट में आपके लगेंगे, जैसे इस टाइम CUET PG वाले बच्चों का हो रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन कैंडिडेट नंबर्स एंड टेस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये टोटली डिपेंड करता है आप जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं या फिर टेस्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने क्या रखा हुआ है, GT रखा हुआ है, लैंग्वेज रखा है या फिर डोमेन रखा है कि नहीं रखा है, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। चलिए जब आगे बढ़ते हैं इसी चीज में, तो आगे हमारा क्या दे रखा हुआ है, इच टेस्ट नंबर जो 4 हमारा पॉइंट दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है, इच टेस्ट विद इन द शिफ्ट इज यूनिक। ठीक है, अब हर जो टेस्ट होगा उसका शिफ्ट एक यूनिक होगा। ठीक है, हर एग्जाम आपके एक अलग से शेड्यूल में डिफाइंड होगा और उसी शिफ्ट के अंदर आपको अपने एग्जाम देने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर पार्टिसिपेट करो डोमेन में, मान लो आप डोमेन में लिया आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका डोमेन क्या है बच्चे लोग, केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक अलग शिफ्ट में होगी। वहीं पे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स की अलग शिफ्ट एक बनेगी। ठीक है, तो ऐसी तरह GT की अलग होगी, लैंग्वेज की अलग होगी, तो हर शिफ्ट वाइज सबका अलग होगा और वो एक यूनिक वहां पे शो करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आपके। तो एडमिट कार्ड इशू पर शिफ्ट। ठीक है, विथ नंबर नो चेंजेस टू डेट शिफ्ट अलाउड। ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड होंगे उसमें कोई चेंजेस का कोई, जाहिर सी बात है, कोई उम्मीद ही नहीं कि अगर आपका एक बार एडमिट कार्ड इशू हो गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बात करते हैं जो आपके चेंजेस होने के रहेंगे कब होंगे, तो आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म अब तक फिल कर दिया है बिना किसी गलती के तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अदरवाइज आपने कोई फॉर्म में गलती की है, कोई मिस्टेक कर दिया, तो आपके लिए एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप उस टाइम पे उसमें सही कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस आपके वहां पे हो जाएंगे, बट एडमिट कार्ड इशू होने के बाद कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं नंबर आपका जो हमारा फिफ्थ ये था। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट हमारा ये था। नंबर 6 पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम गारंटेड फॉर द एलिजिबल PWBD। ठीक है, जो PWBD कैंडिडेट्स हैं बच्चा लोग, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एज अ गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बच्चा लोग, जो PWBD के कैंडिडेट्स है उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम 15 से 20 मिनट जो भी आपके NTA के नोटिफिकेशन में लिखा गया है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए, इसके लिए है। ठीक है, PWD के लिए है। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थी आपके इस एग्जामिनेशन शेड्यूल्स के ऊपर, जो आपके बच्चा लोग, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर आपके रिलेटेड उससे CUET के, ठीक है, अगर आपको CUET यूजी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं कि हमारा सर, भैया हमारा सर, ये हमें दिक्कत हो रही है।
ठीक है, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।